जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अयाज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रेड पर। तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं मुस्लिम विधि में वक्फ का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वक्फ का अर्थ होता है किसी संपत्ति को धर्म तथा जन कल्याण के लिए रोक रखना वक्फ कहलाता है, तथा धर्म के लिए संपत्तियाँ वक्फ संपत्तियाँ कहलाती है। मतलब जो भी संपत्ति धर्म के लिए दान कर देता है वह संपत्तियाँ वक्फ संपत्तियाँ कहलाती है। ये केवल मुस्लिम विधि में होता है। इसे हम बांध रखना या फिर रोके रखना भी कह सकते हैं। वक्फ की संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिस संपत्ति को धर्म के लिए दान कर दी गई हो। मतलब ये इच्छा से दान कर दी गई हो कि अब इसका सारा फायदा धार्मिक सुविधा के लिए होगा, जन कल्याण के लिए किया जाएगा। इस पर मेरा निजी प्रकार का किसी भी प्रकार का हक नहीं रहेगा। तो यह वक्फ की परिभाषा थी। तथा दोस्तों अगर हम वक्फ के तत्वों की बात करें दोस्तों, तो वक्फ के तत्वों में सबसे पहले आता है कि किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण किया गया हो। मतलब किसी संपत्ति का स्थायी मतलब हमेशा के लिए समर्पण कर दिया गया हो। उससे किसी भी प्रकार की ऐसी आशा न रखी जाए कि वो आगे मेरी हो जाएंगी तथा आगे मैं उसे किसी प्रकार का मुनाफा कमा सकूंगा। ऐसा उसने किसी प्रकार की सोच नहीं रखना चाहिए, तभी वो संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाएगी। दोस्तों वक्फ का दूसरा तत्व ये है कि वक्फ करने वाला व्यक्ति इस्लाम धर्म पर अकीदा तथा ईमान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म पर ईमान रखता हो, एक अल्लाह को मानता हो, खुदा को मानता हो, दोस्तों वही व्यक्ति केवल वक्फ कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति वक्फ नहीं कर सकता। दोस्तों यह वक्फ के मुख्य दो तत्व थे। अब दोस्तों हम वक्फ के मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं कि वक्फ किस लिए तथा क्यों किया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से वक्फ मदरसों, मस्जिदों के निर्माण तथा खानगाहों के संरक्षण तथा मस्जिदों को रोशनी करना, जो भी मस्जिदों पर व्यय होता है उस पर व्यय करना तथा फ़कीरों को दान करने के लिए इस उद्देश्य से वक्फ किया जाता है। मतलब ऐसे उद्देश्य जो कि किसी का कल्याण करते हो वह वक्फ कहलाता है। तथा ऐसी संपत्ति का दान करना कि वह उसने पूर्ण तरीके से उस संपत्ति को त्याग दिया तथा उस संपत्ति पर मदरसा या फिर मस्जिद बना दी जाए, यह वक्फ के मुख्य उद्देश्य कहलाते हैं। तो हमने अब ये वक्फ के मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि लोक वक्फ तथा निजी वक्फ क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है तथा इन दोनों की क्या परिभाषा है। दोस्तों लोक वक्फ को हम एक आसान भाषा में समझते हैं कि दोस्तों लोक वक्फ वो होता है जो कि लोगों के जन कल्याण के लिए दान की गई जमीन, वह लोक वक्फ होता है। मतलब लोगों के लिए दान कर दी गई जमीन वह लोक वक्फ होता है। और तथा निजी वक्फ की दोस्तों अगर हम बात करें तो निजी वक्फ मतलब यदि कोई व्यक्ति है जिसने उसकी ज़मीन को वक्फ कर दिया, तो दोस्तों जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, मतलब उसके जितने भी आगे आने वाली संतानें हैं उनके लिए वक्फ कर देना, यह निजी वक्फ कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने मुस्लिम विधि के वक्फ की परिभाषा तथा उसके तत्व और उसके उद्देश्यों के बारे में बात की तथा हमने ये समझा कि लोक वक्फ तथा निजी वक्फ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।